ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आइए आज हम सुनते हैं बाबा की अव्यक्त वाणी, स्वस्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ व निशानियां। मुरली है 14/6/72 की। तो बाबा कहते हैं, अपने आदि और अनादि स्वस्थिति को जानते हो। सदा अपनी स्वस्थिति में स्थित रहने का टेंशन रहता है। जो स्वस्थिति अर्थात अपनी अनादि स्थिति है, उस स्वस्थिति में स्थित होना मुश्किल लगता है। और स्थिति में स्थित होना मुश्किल हो भी सकता है, लेकिन स्वस्थिति में स्थित होना तो स्वतः ही और सरल है ना। स्वस्थिति में सदा स्थित रहें, इसके लिए मुख्य 4 बातें आवश्यक हैं। तो कौन सी 4 बातें आवश्यक हैं, बाबा की वाणी में सुनते हैं। अगर वे चारों ही बातें सदैव कायम हैं तो स्वस्थिति सदा रहती है। अगर चारों में से कोई की भी कमी है तो स्वस्थिति में भी कम स्थित हो सकता है। स्वस्थिति का जो वर्णन करते हो उसको सामने रखते हुए फिर सोचो कि कौन सी 4 बातें सदा होनी चाहिए। स्वस्थिति के लक्षण क्या होते हैं। जो भी बाप के गुण हैं, उन गुणों का स्वरूप होना, इसको कहते हैं स्वस्थिति व अनादि स्थिति। तो ऐसी स्थिति सदा रहे, इसके लिए 4 बातें कौन सी आवश्यक है। स्मृति में आता है, जिन 4 बातों के होने में अनादि स्थिति ऑटोमेटिकली रहती है। आता है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम की स्थिति स्वतः ही रहती है। पहले ये सोचो कि अनादि स्थिति से मध्य की स्थिति में आते ही क्यों। इसका कारण क्या है। देह अभिमान। देह अभिमान में आने से क्या होता है। देह अभिमान में आने के कारण क्या होता है, क्या हो जाते हैं। परिस्थिति सहज और स्वस्थिति मुश्किल क्यों लगती है। देह भी तो स्व से अलग है ना। तो देह में सहज स्थित हो जाते हो और स्वस्थिति में स्थित नहीं होते हो। कारण वैसे भी देखो तो सदा सुख व शांति में जीवन तब बन सकती है जब जीवन में 4 बातें, वह 4 बातें हैं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी और होली। अगर ये 4 बातें सदा कायम रहे तो दुख और अशांति कभी भी जीवन में अनुभव न करें। ऐसे स्वस्थिति का स्वरूप भी है सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम स्वरूप में स्थित रहना। तो स्वस्थिति से भी विस्मृति में आते हो, इसका कारण क्या होता है। वेल्थ की कमी व हेल्थ की कमी, कमजोरी व होली नहीं बनते हो, इसका कारण तो यही हो सकता है ना। तो इसके साथ साथ हैप्पी अर्थात हर्षित नहीं रह सकते हो। तो हेल्थ वेल्थ कौन सी है। आत्मा सदा निरोगी रहे, माया की कोई भी व्याधि आत्मा पर असर न करे, इसको कहा जाता है हेल्दी। और फिर वेल्दी भी हो, अर्थात जो खजाना मिलता रहता है, वह सर्व शक्तियां बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हुई, उस प्राप्त हुए खजाने को, वह सर्व शक्तियों के खजाने को सदा कायम रखो। तो बताओ, स्वस्थिति से नीचे आ सकते हो। इतना ही फिर होली। संकल्प स्वप्न में भी कोई अपवित्रता ना हो, तो स्वस्थिति स्वतः ही हो ही जाएगी। इन 4 बातों की कमी होने के कारण स्वस्थिति में सदा नहीं रह सकते हो। ये 4 बातें चेक करो। तो कौन सी 4 बातें चेक करनी। हेल्दी वेल्दी कहाँ तक बने हैं। हेल्दी वेल्दी और होली, ये तीनों ही बातें हैं तो हैप्पी ऑटोमेटिकली होगी। तो इन 4 बातों को सदा ध्यान में रखो। वैसे भी रोगी कभी भी अपने को सुखी नहीं समझते हैं। रोग होने के कारण दुख की लहर न चाहते हुए भी उठती रहती है। तो यहाँ भी सदा हेल्दी नहीं है, तब दुख की व अशांति की लहर उत्पन्न होती रहती है। तो ये चारों ही बातें सदा कायम रहें, इसका कौन सा पुरुषार्थ है जो यह कभी गायब ना हो। कौन सा पुरुषार्थ है। इसके लिए सहज पुरुषार्थ सुनाओ जो सभी कर सकें। जरा भी मुश्किल बात होती है तो कर नहीं पाते हो, सहज चाहते हो ना। क्योंकि आत्मा में आदि देवता धर्म के संस्कार होने के कारण आधा कल्प बहुत सहज सुखों में रहते थे और कोई मेहनत नहीं करते हो। तो वह आधे कल्प के संस्कार आत्मा में होने के कारण अभी कोई मुश्किल बात होती है तो वह
कर नहीं पाते हो। तो सदा सहज की इच्छा रहती है। और तो वह सहज पुरुषार्थ कौन सा है? याद भी सहज कैसे हो? याद सहज और सदा रहे और हेल्दी वेल्दी हैप्पी होली भी कायम रहे, इसका पुरुषार्थ सुनाओ। चारों ही बातें साथ साथ रहें। जैसे आप भी निराकार और साकार दोनों रूपों में हो ना। निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध में हर कार्य कर सकते हो, दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो। अगर दोनों का संबंध ना हो तो कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों का साथ व सामने रखते हुए कर्म व संकल्प करो तो ये चारों बातें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। सिर्फ निराकार को व सिर्फ साकार को याद करने से चारों बातें नहीं आएंगी। लेकिन निराकार और साकार दोनों ही सदा साथ रहे तो साथ होने से जो संकल्प करेंगे वह पहले उनसे वेरीफाई कराएंगे। वेरीफाई कराने के बाद कोई भी कर्म करने से निश्चय बुद्धि होकर रहेंगे, निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। जैसे देखो, साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराएं फिर करेंगे ना, तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे ना। तो ऐसे ही यहाँ पर है। तो निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करेंगे। तो जहाँ सदा निश्चय निर्भयता है वहाँ सदैव शेष संकल्प की विजयी है। जो भी संकल्प करते हो अगर सदा निराकार और साकार साथ व सम्मुख है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से वह करेंगे। समय भी वेस्ट नहीं करेंगे, यह काम करें व न करें, सफल होगा व नहीं होगा, ये व्यर्थ संकल्प सभी खत्म हो जाएंगे। वर्तमान समय आत्मा में जो कमजोरी की व्याधि है वह कौन सी है? व्यर्थ संकल्पों में व्यर्थ समय गंवाने की, यही वर्तमान समय आत्मा की कमजोरी है। इस बीमारी के कारण सदा हेल्दी नहीं रहते, कभी रहते हैं कभी कमजोर बन जाते हैं। सदा हेल्दी रहने का साधन ये है, समय भी बच जाएगा। आप प्रैक्टिकल में ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में कोई साकार रूप में वेरीफाई कराते हैं। है कॉमन बात, लेकिन इस कॉमन बात को प्रैक्टिकल में कम लगाते हो। सुना बहुत समय है लेकिन अनुभवी नहीं बने हो। तो बाप दादा सदा साथ हैं, ये अनुभव करो तो हेल्दी वेल्दी नहीं रहेंगे। बाप दादा निराकार और साकार दोनों के साथ होने से हेल्थ और वेल्थ दोनों आ जाती है और हैप्पी तो ऑटोमेटिकली होंगे। तो सहज पुरुषार्थ कौन सा हुआ? निराकार और साकार दोनों को सदा साथ में रखो। सदा साथ न रखने के कारण ये रिजल्ट है। क्या साथ रखना मुश्किल लगता है? जब जान लिया, पहचान लिया, मान लिया कि संबंध एक के साथ है, दूसरा न कोई, तो उसमें चलने में क्या मुश्किल है? साथ क्यों छोड़ते हो? सीता का साथ क्यों छूटा? कारण श्रीमत का उल्लंघन, लकीर का उल्लंघन किया। यह चंद्रवंशी सीता का काम है, लक्ष्मी का नहीं है। तो मर्यादा की लकीर के बाहर बुद्धि जरा भी न जाए, नहीं तो चंद्रवंशी बनेंगे। बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से संकल्प व स्वप्न में भी बाहर निकलता है तो अपने को चंद्रवंशी सीता समझना चाहिए, सूर्यवंशी लक्ष्मी नहीं। तो सूर्यवंशी अर्थात शूरवीर। तो जो शूरवीर होता है वह कभी कोई के वश में नहीं होता है। तो सदा साथ रखने के लिए अपने को मर्यादा की लकीर के अंदर रखो, लकीर के बाहर ना निकलो। बाहर निकलते हो तो फकीर बन जाते हो और फिर मांगते रहते हो, ये मदद मिले, ये सेल्वेशन मिले तो ये हो सकता है, मांगता हुआ ना। फकीर बनने का अर्थ ये हेल्थ वेल्थ गंवा देते हो, इसलिए फकीर बन जाते हो। तो ना लकीर को पार करो ना फकीर बनो। लकीर के अंदर रहने से माया जीत बन सकते हो, लकीर को पार करने से माया से हार खा लेते हो। इसलिए सदा हेल्दी वेल्दी हैप्पी और होली बनो। चेक करो कि इन चारों में से आज किस बात की कमी रही। आज हेल्थ ठीक है, वेल्थ है, हैप्पी है, होली है, ना है तो क्यों? उस रोग को जानकर फौरन ही उसकी दवाई करो। और तो सभी प्रकार की दवाई मिल चुकी है, सभी प्राप्तियां हैं, तो सभी प्राप्त होते भी समय पर क्यों नहीं कर पाते हो? सभी प्राप्तियां हैं
तो सभी प्राप्त होते भी समय पर क्यों नहीं कर पाते हो? समय के बाद स्मृति में क्यों लाते हो? ये कमजोरी है जो समय पर काम नहीं करते। समय के बाद भी करते हो तो समय जो बीत जाता है ना, समय पर सभी स्मृति रहे, उसके लिए अपनी बुद्धि इतनी विशाल व नॉलेजफुल नहीं बनी है। तो फिर कोई सहारा चाहता है, वह सहारा सदा याद रखो कि अब हार नहीं होगी। तो कभी भी अपने को रोगी न बनाना। जरा भी किसी प्रकार का रोग प्रवेश हुआ तो एक व्याधि फिर अनेक व्याधियों को लाती है। एक को ही खत्म कर दिया तो अनेक आएंगे ही नहीं। एक में अलबेला रहते हो, हल्की बात समझते हो, लेकिन वर्तमान समय के प्रमाण हल्की व्याधि भी बड़ी व्याधि है। इसलिए हल्के के लिए हल्के को ही बड़ा समझ वहाँ ही खत्म कर दो, तो आत्मा कभी निर्बल नहीं होगी, हेल्दी रहेगी। साकार में भी सदा साथ रहने की अनुभवी हो, अकेले रहना पसंद नहीं करते हो। जब संस्कार ही साथ रहने के हैं तो ऐसे साथ रखने में कमी क्यों करते हो? निवृत्ति मार्ग वाले क्यों बनते हो? जैसे वह निवृत्ति मार्ग वाले प्राप्ति कुछ भी नहीं करते, ढूंढते ही रहते हैं। ऐसी हालत हो जाती है। वास्तविक प्राप्ति को प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, वास्तविक प्राप्ति की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो सदा साथ रखो, संबंध में रहो, परिवार की पालना में रहो। तो जो पालना के अंदर सदैव रहते हैं वह सदा निश्चित और हर्षित रहते हैं। पालना के बाहर क्यों निकलते हो? निवृत्ति में कभी न जाओ। तो साथ का अनुभव करने से स्वतः ही सर्व प्राप्ति हो जाएंगी। सन्यासियों को इतना ठोकते हो और स्वयं सन्यासी बन जाते हो। सन्यासियों को कहते हो ना ये भिखारी है, इन मांगने वालों से हम अच्छे हैं। शुरू का गीत है ना, मेहनत उनसे बेहतर। तो जिस समय आप लोग भी साथ छोड़ देते हो तो बाप दादा व परिवार को छोड़ आप भी कांटों के जंगल में चले जाते हो। तो बाप दादा व परिवार को छोड़ आप भी कांटों के जंगल में चले जाते हो ना। जैसे वह जंगलों में ढूंढते रहते, वैसे ही माया के जंगलों में स्वयं ही साथ छोड़ फिर परेशान हो ढूंढते हो कि सहारा मिल जाए। निवृत्ति मार्ग वाले अकेले होने के कारण कभी भी कर्म की सफलता नहीं पा सकते। जो भी कर्म करते हैं उसकी सफलता मिलती है, उनकी सफलता मिलती है। तो जैसे उन्हें कोई भी कर्म की सफलता नहीं मिलती, उसी प्रकार अगर आप भी साथ छोड़ अकेले निवृत्ति मार्ग वाले बन जाते हो तो कर्म की सफलता नहीं होती है। फिर कहते हो सफलता कैसे हो? अकेले में उदास होते हो तो माया के दास बन जाते हो। ना अकेले बनो, ना उदास बनो, ना माया के दास बनो। अच्छा, तो आज बाबा ने क्या सुनाया? जो सर्व शक्तियाँ बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हैं, उस प्राप्त हुए ज्ञान के खजानों को व सर्व शक्तियों के खजानों को सदा कायम रखो। तो बताओ, स्वस्थिति से नीचे आ सकते हो? इतना ही फिर होली संकल्प स्वप्न में भी कोई अपवित्रता ना हो तो स्वस्थिति स्वतः ही हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।